Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो 7 ऑफ कप्स के साथ। तो कैंसर्स ये कार्ड बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से अगर आप किसी कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में चले आ रहे हो ना, तो इन 10 दिन में आपका वो कंफ्यूजन रिलीज हो रहा है। मे बी यूनिवर्स आपको ऑप्शंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, चॉइसेस आपको ज़्यादा दी जा रही है ना, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, यहाँ आपको एक डिसीजन लेने को बोला जा रहा है, तो आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों की क्या एनर्जीज आ रही है कि आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो, इल्यूजन में ज़्यादा चलते हो, तो ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को पहचानना सीखिए। वही ना ये कार्ड बताता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अभी आपका समय चल रहा है एक्शन लेने का। कब तक आप एक इल्यूजन में चलते रहोगे, तो आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है। मे बी आपके पर्सन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे थे आपको लेके कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपके साइड मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो एनर्जीज भी उनकी रिलीज हो रही है। आपको वो प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं और आप भी कुछ अपने लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जैसे कि अपना करियर हो गया। यहाँ पे ज्वेलरीज भी प्रेजेंट है, लेजर्ड भी प्रेजेंट है, स्नेक भी प्रेजेंट है। तो आप सोचिए कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, निगेटिविटी या पॉजिटिव काम जो आप अभी करोगे उसका रिजल्ट आपको इन फ्यूचर मिलेगा। 7 ऑफ कप्स का आना आपकी फैंटेसीज को शो करता है। तो आपने जो अपने माइंड में फैंटेसी बना रखी है उसको समझिए कि अगर आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, क्या आप उसको लेके अपने एफर्ट लगा रहे हैं, उसको लेके क्या आप मेहनत कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये कार्ड एक पैशनेट न्यू बिगनिंग का भी है। तो आपके करियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, कुछ न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स आप बनाते हुए दिख रहे हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हो। वही ना ये कार्ड आपके लिए रिमाइंड कराता है कि सेल्फ केयर जो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तो अपनी सेल्फ केयर आपको करनी पड़ेगी। हेल्थ पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। ठीक है, मे बी आप पिछले कुछ समय से ओवरलोडेड फील कर रहे हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपने वर्क प्लेस पे, या अपने आप को लेके एकदम ओवरलोडेड फील कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, जब आप 1 बाय 1 करके चीज़ों को डील करोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो आपकी लाइफ में टेंशन्स चली आ रही हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, धीरे धीरे करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन शायद आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते ही नहीं है। ऐसा ना करें, इंट्यूशन को फॉलो करिए। देन यहाँ पे टेम्परेंस आ गया है जो कि बता रहे हैं कि एंजल्स यूनिवर्स आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं। जो चीज़ें अभी लग रही है ना आपको वर्कआउट नहीं होंगी, वो चीज़ वर्कआउट भी हो सकती है। लेकिन बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, आपकी मेहनत की, आपके पेशेंस की। ये कार्ड आपकी पेशेंस को भी शो करता है। ठीक है, ये ना आपकी लाइफ में हार्मनी लाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। तो इन 10 दिन में आप कोई मेजर चेंज देख सकते हैं। वही ना ये कार्ड एक मेल एंड फीमेल एनर्जी को बैलेंस बनाने को बताता है। तो अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे होंगे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन पाएगी, और आपके पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे होंगे तो वो आपको लेके इमोशनल एनर्जीज शो कर सकते हैं। और ये आपके लिए ना लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेगा, आपकी लाइफ में एनर्जाइज्ड वे में आगे बढ़ने को शो करेगा। तो आपके पर्सन अगर अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या आपके लिए कुछ मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स डील कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ओके, और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड भी माना जाता है। तो इन 10 दिन में आपका इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। और आप ना एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को रीइवैल्यूएट करने वाले हैं कि आपने पास्ट में क्या डिसीजंस लिए, उसका रिजल्ट आपको क्या मिला, अभी आप क्या डिसीजन लो, फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को रीइवैल्यूएट करना, रीथिंक करना, देन एक्शन लेना। आप अपनी लाइफ में ना अपनी लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाह रहे हो। ये एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड भी माना जाता है वैसे। देन यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड आ गया। लेकिन अभी क्या चल रही है आपकी कंडीशन? ओवरथिंकिंग वाली। पता नहीं आपको किस चीज़ की इतना हेडेक बना हुआ है। भगवान आपको चॉइसेस दे रहे हैं, भगवान आपका साथ दे रहे हैं, फिर आपको किस बात की टेंशन है। ये तो आपकी अननेसेसरी
टेंशन्स होगी जो आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिए हैं कैंसर्स, तो इन एनर्जीज को रिलीज करिए। अगर आपको कुछ नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है तो आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाओगे। ये जो डार्कर मोड आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, तो उसको आप रिजॉल्व करोगे। यूनिवर्स ना इसी चीज़ में आपके चेंज लाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी तो वो रिजॉल्व करके एक न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, कोई फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पेंटिकल्स पे ध्यान दे सकते हैं, किसी नया करियर, नया बिजनेस अगर आपने शुरू किया होगा रिसेंटली, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। ये कार्ड ना आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान बना रहे हो और आगे बढ़ोगे। लाइफ को लेके मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है, मतलब आपकी लाइफ ऑल सेट दिख रही है। जो भी प्रॉब्लम्स टेंशन्स थी ना उसको तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया और लाइफ में ग्रो कर रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके मैरिज के भी चांसेस को शो कर रहा है। तो विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या कोई कंपैटिबल पर्सन आपको ना इन 10 दिन में नजर आ सकता है। चॉइसेस आपको मिल रही है, अभी आप ना किसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मून आ गया है तो मे बी आपके पर्सन कुछ इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं, डीपली कनेक्टेड आपसे लग रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उनके लिए टाइम देते हो ना उतना ही आपके पर्सन आपको टाइम देना चाह रहे हैं। इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अभी तक आपके पर्सन की एनर्जी लॉयल नहीं दिख रही थी, है ना, तो वो लॉयल्टी शो कर सकते हैं। एक ओपन कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे हो ना, तो एक कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ोगे, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे और आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है ना, उसको आप अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो। कुछ चीजें ना अभी आपसे हिडन चल रही थी ना तो रिवील हो सकती हैं। आपके पर्सन ही आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि इन 10 दिन वो कुछ डिस्कशन आपसे करना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में भी उतनी नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, तभी वो इतना मेंटल लेवल पे आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इतने इमोशंस आपको शो कर रहे हैं। हैप्पी मोड में दिख रहे हो आप, और आपकी एनर्जी क्या है, आप जा रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाले मोड में। हैप्पी फैमिली आपका दिख रहा है और वहीं आपके पर्सन इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया कैंसर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब शुरुआत आपके थोड़े कंफ्यूजन के मोड से हुई थी, एंड भी वैसे ही हो रही है। पता नहीं आपको किस चीज का कंफ्यूजन इतना चला आ रहा है। चीजें क्लियर होने के बाद भी आप अपने माइंड मेंटल लेवल पे ये वेव्स की तरह थॉट्स चलाते रहते हो, फिर आपको लगता है चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। और ऐसा नहीं है, आप चाहें तो पल भर में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जो जगलिंग सिचुएशन चल रही है ना, इससे आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, तो उसमें आपको यूनिवर्स साथ दे रहे हैं। तभी आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स पहले दे दिया। तो 10 बड़ा नंबर है, ऑब्वियस सी बात है 2 से, तो ये जो परेशानियाँ हैं इसको आप हैंडल कर लोगे। बॉटम से 3 ऑफ कप से तो एक मैं पहले बोल चुकी हूँ, गेट टुगेदर वाली एनर्जीज हैं। कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, कुछ लोगों से आप ऐसे मिल रहे हो काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है ना। रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। तो विद इन 3 मंथ आप अपने पर्सन रियूनाइट हो रहे हैं, रिकनसाइल हो रहे हैं, है ना। और कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हो। ठीक है, कर्क राशि बहुत अच्छी एनर्जीज है, बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसे हैंडल कर लोगे क्योंकि भगवान आपके साथ है। हेडेक नहीं बनाइए किसी भी चीज़ का। ओके, यहाँ कृष्णा गाइडेंस कार्ड, एक फ्लाइंग कार्ड आ ही गया है, लॉ ऑफ कर्मा। एग्जैक्टली जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा। तो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करिए। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। प्रोस्पेरिटीज लाई अहेड, प्रोस्पेरिटी एबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। आप एफर्ट तो लगाइए। ओके, यहाँ पे क्या तो भी आंसर आ गया। एंजल्स ने आपको पहले ही आंसर दे दिया, यस। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर ऑब्वियसली यस है। मतलब आप जो चाहें लाइफ को अचीव कर पाओगे, करियर सेट कर पाओगे, रिलेशनशिप सही कर पाओगे। रेनबो एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, बहुत कुछ आप अचीव करोगे कैंसर्स। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फ्लैगलिक्स फ्लैक्शियस पावर सिंबल का कार्ड आया है, तो कोई लकी इवेंट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लकी आप फील करोगे, फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहे हैं, है ना। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। यहाँ पे कार्ड आ गया है कनेक्ट विद मदर अर्थ। तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिए, वही आपको हीलिंग देंगी, वही आपको पॉजिटिविटी देंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है,
यूनिवर्स भगवान से कनेक्शन बनाए रखना है, ट्रस्ट करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एक अलाइंड वे में आना स्टार्ट हो जाती हैं। और अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।